हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में। स्टूडेंट, इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कुछ डिजीज प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे आपको मैंने वायरस में पढ़ाया टोबैको मोज़ेक डिजीज़, कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज़, एलोवेंजा भिंडी। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैंकरस साइट्रस डिजीज प्लांट। ठीक है, कैंकरस डिजीज ऑफ साइट्रस प्लांट के बारे में बताया, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आज इस लेक्चर में हम लोग ऐसे डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा यानी कि पीपी येलो के द्वारा होता है। सबसे पहले आपको पीपी येलो का फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होता है। ठीक, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा होता है? ये सेलोनम मेलागोनिया के द्वारा होता है, मेलोनोजिना के द्वारा होता है, जिसको हम लोग एग प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, आपने ब्रिंजल का नाम सुना होगा। ब्रिंजल यानी बैगन, जो कि हम लोग एक वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। ये इस वेजिटेबल में या फिर आप ब्रिंजल की खेती में क्या होता है कि इस पे एक डिजीज कॉज हो जाती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। यानी कि जो ब्रिंजल की जो खेती होती है उस पे माइकोप्लाज्मा होता है, जो जिसका नाम है सोलेनम मेलानोजिना। सोलेनम मेलोजिना उस पे डिजीज कॉज कर देता है, जिससे क्या होता है, जो ब्रिंजल की पत्ती होती है वो छोटी रह जाती है, यानी कि पत्ती बढ़ती नहीं। जब पत्ती छोटी रह जाएगी तो आपको पता है कि भाई उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा। जब फोटोसिंथेसिस कम होगा तो क्या होगा, फ्लावर का ग्रोथ नहीं होगा। जब फ्लावर का ग्रोथ नहीं होगा तो उसमें फ्रूट नहीं आएंगे। जब फ्रूट नहीं आएंगे तो लीफ ग्रोथ नहीं होगी। तो यही सब प्रोसेस होती है जिसके कारण इसकी लीफ छोटी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावर फ्रूट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज थी वो कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में देखी गई थी, जो कि इंडिया में ही पड़ता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो वहाँ पे इस डिजीज को सबसे पहली बार देखा गया था, और देखा गया कि जो ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपी येलो भी कह देते हैं। अच्छा, पीपी येलो का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ट्राई लेमिलर यूनिट मेम्ब्रेन होता है, यानी कि 3 लेयर की इस पे यूनिट होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इसके अंदर 70S राइबोसोम होता है, आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और प्रोटीन बॉडी इसके साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है। ठीक है, तो ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर होता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो जनरली स्फेरिकल कलर का होता है। इसको जोकर आप प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो नेचर होता है वो प्लिमार्फिक इन नेचर होता है। प्लिमार्फिक का मतलब होता है कि चाहे जब ये अपने शेप को बदल लेते हैं, यानी कि जैसे जोकर होते हैं, कभी दूसरा वेशभूषा बदल लेते हैं तो कभी दूसरा वेशभूषा धारण कर लेते हैं, तो उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि इसी तरीके से वो रहेंगे। तो ठीक इसीलिए उसको हम लोग जोकर कहते हैं। लेकिन जो ये आपका प्लूरिनोमियल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, पीपी येलो होता है, वो भी क्या करते हैं, अपने शेप को बदलते रहते हैं, इसलिए इसको जोकर के नाम से, जोकर आप प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं डिजीज एंड सिम्पटम, कि कैसे इसमें सिम्पटम दिखाई पड़ते हैं, जिससे आप कह देते हैं कि हाँ इस प्लांट में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है। ठीक है, सपोज करिए अगर कोई भी ब्रिंजल का पौधा है, ठीक है, अगर उस पर बंसी अपीयरेंस दिखाई पड़ने लगे। बंसी अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि उसके जो पौधे हैं वो थोड़ा लीफ होती है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। ठीक है, यानी कि लीफ छोटी होने लगती है, तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ इस पे एक डिजीज कॉज हो। भाई जाहिर सी बात है, 2 4 10 प्लांट अगर बगल बगल में है, उसमें अगर एक प्लांट दिखाई पड़ गया इसकी लीफ छोटी है, तो आप समझ जाएंगे हाँ हो सकता है भाई ये प्लांट कैसा है, डिजीजेज है, डिजीज इन्फेक्टेड है। In this disease, the size of leaf nodes and internodes and hence plant show bunchy appearance, यानी कि जो उसकी
एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, इन दोनों नोड की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि इसमें बंसी अपीयरेंस हो रहा है, यानी कि इसमें डिजीज काज हो रहा है। इन सीवियर इन्फेक्शन इन्फेक्टेड प्लांट बिकम स्टेराइल एंड डू नॉट प्रोड्यूसेस फ्लावर। और भाई अगर इसमें ऐसा कुछ सिम्पटम हो जाता है तो क्या होता है कि ये प्लांट स्टेराइल हो जाता है, उसमें फ्रूट का प्रोडक्शन, फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे लीफ के इसका लीफ बनाया गया है और दिखाया गया है कि इस पर सिम्पटम काज हुआ है, यानी कि इसकी लीफ छोटी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, चलिए डिजीज साइकिल की बात करते हैं कि डिजीज किस प्रकार से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में। द माइकोप्लाज्मा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट टू द हेल्दी प्लांट ऑफ ब्रिंजल टू द इंसेक्ट ऑफ लीफ होपर सेटिसस फाइसिटस। यानी कि जैसे सपोज कि एक प्लांट है ब्रिंजल का, ये दूसरा प्लांट है, ये इन्फेक्टेड प्लांट है और ये हेल्दी प्लांट है। अब ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट है, तो कैसे जाएगा? तो एक लीफ होपर होता है, लीफ होपर, आपने लीफ होपर का नाम जानते हैं क्योंकि प्लांट के लीफ पे रहता है ज़्यादातर, क्योंकि उसी से वो न्यूट्रिशन लेता है। तो एक लीफ होपर होता है जिसको हम लोग सेटियस फाइसिटस कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इन्फेक्टेड प्लांट पे है, उड़ के इस प्लांट पे चला आया, तो भाई डिजीज़ तो काज होगा, ये इन्फेक्टेड है, इसके हो सकता है पैथोजन को लेकर के ये यहाँ पे चला आए, तो एक ऐसे डिजीज़ काज हो जाएगा। या प्लांट की स्टोमेटा यहाँ पे है और ये इसका स्टोमेटा ओपन हुआ है, हवा चला, सपोज करिए हवा चला या फिर वाटर है, वाटर के थ्रू इसके स्टोमेटा में चला गया। ठीक है, कि भाई स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्लांट हेल्दी प्लांट और ये इन्फेक्टेड प्लांट दोनों इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये एक प्रकार का ट्रांसमिशन है। तो लिखा गया द माइकोप्लाज्मा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट टू द हेल्दी प्लांट ऑफ ब्रिंजल टू द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ लीफ होपर सेटियस फाइसिटिस। The mycoplasma entered into the host plant leaf through the stomatal pore. The mycoplasma produces by binary fission and produces many mycoplasma. These mycoplasma disturb the flow cell and hence plant becomes a बंसी। अब देखिए कैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है, एक बार आप देखिए। जैसे सपोज कि ये कोई प्लांट है और ये कैसा इन्फेक्टेड है, इसके लीफ जो है वो इन्फेक्टेड है। अब इस पर माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा क्या करेगा, बाइंडरी फ्यूजन करेगा, एक सेल से 2 सेल बनाएगी, 2 सेल बन गई तो 4 सेल बनाएगी, 4 सेल से 8 सेल बनाएगी, तो बहुत संख्या में ये सेल बना लेगी। जब कोई लीफ है सपोज करिए, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लांट हो गए। ठीक, अब इस पर इन्फेक्शन हो गया माइकोप्लाज्मा का, तो यहाँ पे लीफ ऊपर आया, बैठा, दूसरे प्लांट पे चला गया, तो ये भी प्लांट इन्फेक्टेड हो गया। ये तो हेल्दी था लेकिन अब ये भी इन्फेक्टेड हो गया। तो ऐसे इसका ट्रांसमिशन होता रहता है। बात करते हैं डिजीज़ कंट्रोल की, कैसे इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रिंजल प्लांट। ये सभी ब्रिंजल प्लांट को आप ले लीजिए जो भी इन्फेक्टेड है। उस प्लांट को अगर आप ले लिए हैं तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जैसे सपोज कि ये 8, 10, 15, 20 प्लांट किसी फील्ड में लगा हुआ है और आपको पता चला कि हाँ भाई ये प्लांट इन्फेक्टेड है, इस प्लांट को उखाड़िए, पूरा इसको अच्छे तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इसका डिस्ट्रक्शन कर दीजिए, इसको जला दीजिए या फिर कैसे भी करके आप इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ताकि इसमें जितने भी माइकोप्लाज्मा है या फिर इन पैथोजन वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मर जाए। ठीक, या आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं कि भाई 1 वर्ष आप इसमें ब्रिंजल की खेती किए हैं और आपको पता चल गया कि इसमें ये डिजीज़ काज होता है, तो आप नेक्स्ट वर्ष ब्रिंजल का प्रोडक्शन मत कराइए, उसके दूसरे वर्ष कराइएगा। क्योंकि अगर 1 साल 2 साल वो फील्ड में ब्रिंजल की खेती नहीं हुई तो उसके जो पैथोजन होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे 1-2 साल बाद। या आप क्या करिए, अगर आपको पता चल रहा है कि ये डिजीज़ काज हो रहा है तो उस पर आप
एंटीबायोटिक का छिड़काव करिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उसका आप छिड़काव कर दीजिए। या बहुत इंसेक्टिसाइड्स आता है, जैसे मैलाथियान आता है, ठीक है, या फिर मिस्टास ईएटॉक्स आता है, तो इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जो कि वेक्टर को ही किल कर देता है, जो ग्रासहॉपर होता है उसको भी किल कर देता है। तो अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स आते हैं, पेस्ट, जो कि आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। या आप ऐसे प्लांट को लगाइए जिस पे इस प्रकार के डिजीज़ ही कार्य ना करे। तो जैसे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट को आप बोइए, तो पूसा पर्पल या क्लस्टर, ठीक है, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्रांति, अर्का सील। तो ये प्रकार के डिफरेंट टाइप की क्या होती है, डिजीज रेजिस्टेंट सीड आती है जिस पे इस रोग का कोई असर नहीं पड़ता। आप इस प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और लीफ भी मतलब इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, यानी कि उस पर डिजीज काजे नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा रहा किसके बारे में, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फंजाई के द्वारा कौन कौन सा डिजीज़ काज होता है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज क्वेश्चन के पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 के थ्रू व्हाट्सअप करके आप इसके नोट्स PDF को ले सकते हैं, प्लेलिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग फंजाई, एलगी, वायरस, बैक्टीरिया इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये वाला पार्ट समझने में और भी आसानी होगी। और स्टूडेंट, अगर आपने कल हम लोग फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अगर उससे पहले अगर आप लोग फंजाई के बारे में पढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आएगी, सेप्टिक, एसेप्टिक, ठीक है, और सिनोसिटिक, ये सब जो टर्मिनोलॉजी भी आएगी तो उससे आपको ये चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ के बारे में समझेंगे, जो कि एक फंजाई के द्वारा होता है, और यही हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई हो तो आप लोग आगे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।